हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो जो है वो एक रियल स्टोरी से शुरुआत करते हैं। लेकिन वो स्टोरी इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। स्टोरी ये है कि क्यूने सेशन मतलब क्वेश्चन के लिए एक रियल स्टोरी हो गया, मतलब रियल कहानी हुआ। जैसा कि देखिए, एक भाई साहब ने मुझे कमेंट में एक चीज़ पूछने के लिए कम से कम 2 महीना से कमेंट कर रहा है। अब हुआ ये कि मुझसे गलती यही हुआ कि मेरा कमेंट किसी भी तरीके से डिसेबल हो गया था। मतलब जो न्यूएस्ट कमेंट था वो ब्लॉक हो गया था, ठीक है? तो इसके वजह से वो भाई साहब का कमेंट मेरे पास आया ही नहीं, या कई लोगों के कमेंट मुझे आया ही नहीं। बाद में वो लोग मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पर पूछते हैं, कमेंट लिख के बताते हैं कि भाई साहब आपको यूट्यूब पर ये कमेंट किया था लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा किसी भी वजह से कुछ दिनों के लिए कमेंट ब्लॉक हो गया था। मतलब मैं देख नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे हो गया था ये। तो अभी सब कुछ नॉर्मल, मतलब सब कुछ सही है। आप जो भी कमेंट आप देख पा रहे होंगे, कई लोगों ने इस 2 दिनों में कमेंट किया है तो मैं उनका जवाब दिया। इवन पुराने कमेंट में भी कोई 1 महीना पहले भी कमेंट किया था, उसका भी जवाब मैंने दिया है। अभी वो भाई साहब क्या हुआ, वो भाई साहब क्यों इतना टाइम तक कमेंट किया और इस स्टोरी को मैंने क्यों बताया, इस कमेंट में बहुत सारा चीज़ें छुपा हुआ है। और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, कार्तिक मेरा नाम है, आप सभी को आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा काम है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे। देखिए, कमेंट ये था कि उन्होंने पूछा है कि भाई साहब उनका गोल्ड का दुकान है, मतलब वो गोल्ड का काम करते हैं, सोने का गहने बनाता है और बेचता है, ठीक है? तो उनके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं। तो कोई ग्राहक जो पुराना सोना है उसको लेकर आ जाते हैं बेचने के लिए। जैसे समझ लीजिए, जो 916 का है उसके ऊपर तो स्टैंप लगा हुआ है हॉलमार्क का, लेकिन उससे जो लोअर टंच का है, मान लीजिए 85 का है या 86 का है। आप अगर ज्वेलरी प्रोफेशन में हो तो आपको पता है, अगर नहीं भी हो तो ये जान लीजिए 96 के अलावा भी बहुत 916 के अलावा और भी बहुत सारे टंच होते हैं जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हो। जैसे 24 कैरेट, ठीक है, 100 टंच का होता है। 22 कैरेट यानी 916, हाँ, और 18 कैरेट यानी 85 टंच का। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टंच होते हैं। तो वो भाई साहब का जो दुकान है, उस दुकान पर एक कस्टमर आया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरा 85 का टंच का माल है, ठीक है, गोल्ड है, तो इसको आप पुराने दामों में ख़रीद लीजिए। अब उसका जो दुकान है उसका, वो अगर चाहता तो स्क्रीन टेस्टिंग होता है जिसमें पता लग जाता है कि कितना टंच का उसमें एक्चुअली सोना है। अब वो क्या हुआ, वो ठगने आया था उनको। और 85 कैरेट तो छोड़िए, वो मतलब कि और भी नीचे, मतलब 85 का सोना नहीं है, और भी नीचे वो 65 ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि 65 टंच का सोना था। मतलब उनका बहुत नुकसान हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि उसका जो लोड लोअर टंच का हुआ, मान लीजिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कार्तिक भाई आप जो गोल्ड प्लेटिंग काम दिखा रहे हो, देखिए इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको आपको एजुकेशन पर्पस से मैं ये सिखा रहा हूँ। उन्होंने पूछा ये था कि कार्तिक भाई आपने गोल्ड प्लेटिंग का काम जो दिखा रहे हो एकदम रियल गोल्ड की तरह, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर ये गोल्ड प्लेटिंग का माल ऐसा मेरे पास लेके आते हैं तो कैसे पहचानूंगा, ठीक है? और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए अगर कोई पुराना सोना लेकर आता है तो उसको उसका जो टंच है वो ओरिजिनल है या दूसरा कुछ है, कितना टंच का है, कैसे निकालें? ठीक है, टंच का तो निकाल नहीं सकते, लेकिन उसमें एक्चुअली सोना है या कुछ और चीज़ें हैं, उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके जवाब में मैंने उनको फ़ोन पे बता दिया था, उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि कार्तिक भाई ये आप वीडियो में उतारिए, क्योंकि आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो उनका बात रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। देखिए, उन्होंने पूछा है कि नया लोग अगर कोई, जैसे कि इस तरह का गोल्ड प्लेटिंग का नेकलेस अगर नया नेकलेस लेके आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा सोने का माल है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, फर्स्ट तो अगर ऐसा नए चिकना हुआ, एकदम चकाचक दिखता हुआ गोल्ड प्लेटिंग का नेकलेस लेके आता है तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि ये नया है और इसके ऊपर हॉलमार्क का स्टैंप नहीं लगा हुआ है, ठीक है?
फिर भी वो अगर लो कैरेट का कहते हैं तो उसको आप क्या करिए, घिसिए, फाइलिंग करिए। फाइलिंग करने से थोड़ा सा जो घिस निकलेगा, मतलब थोड़ा सा बारीक बारीक दाना निकलता है ना, उसको नाइट्रोजन एसिड यानी नाइट्रिक दे के उसके ऊपर डालिए। अगर कॉपर होता है या दूसरा कुछ मेटल का होता है, गोल्ड के अलावा कॉपर हो, ब्रश हो, दूसरा कुछ मेटल हो तो वो उड़ जाएगा। ब्रोंज भी हो वो नाइट्रिक में उड़ जाएगा, सिर्फ गोल्ड ही बचा रहेगा। ठीक है, ये मैंने टेस्टिंग बहुत बार करी है, क्योंकि मैं जब गोल्ड के प्रोफेशन में था तो उस टाइम पे हम लोग जब पुराना सोना बेचने को जाते हैं तो जो जिसको भूखा कहते हैं, यानी छाँट जो गोल्ड बनाने के बाद, जो ज्वेलरी बनाने के बाद बचता है, उसको लेके जब दुकान में गया था जाते थे तो वो लोग पहले घिसते थे, फिर नाइट्रोजन और सल्फरिक एसिड दोनों एक साथ डाल देते थे। उसमें क्या होता है, सल्फरिक एसिड का काम है वो क्लीनिंग करना, मतलब गोल्ड अगर काला रहता है तो उसको येलो चमक में लाने के लिए सल्फरिक एसिड देना पड़ता है, और नाइट्रिक एसिड देना पड़ता है इसलिए कि उसके अंदर अगर कॉपर है तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, ब्रोंज है तो भी उड़ेगा, पीतल है तो भी उड़ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास जब भी कोई पुराना सोना लेके आते हैं तो सबसे पहले आप उसको घिसिए, उसका बारीक बारीक दाना निकालिए, बहुत सारा, कम से कम 50 मिलीग्राम बारीक दाना निकालिए, उसके ऊपर सल्फरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रिक एसिड दोनों एक साथ डालिए। अगर वो उड़ता है तो वो अच्छा सोना नहीं है, अगर नहीं उड़ता है तो वो अच्छा सोना है, और डुप्लीकेट हुआ तो पूरा ही उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए क्या प्रॉब्लम है, वीडियो कैसा लग रहा है, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।